इक्ष्वाकु कुल में ही त्रेता युग में भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इसी इक्ष्वाकु कुल में कई ऐसे राजा भी हुए हैं जो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली एवं समृद्ध थे। महाराजा मांधाता भी उन्हीं में से एक थे, जिन्होंने एक ही दिन में समस्त त्रिलोकी को जीत लिया था एवं देवराज इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त कर लिया था। कौन थे ये राजा मांधाता? आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अजय। यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्त चक्र। इक्ष्वाकु कुल में युवनाश्व नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। वे महामना राजऋषि महान व्रत का पालन करने वाले थे, तो भी उनकी कोई संतान नहीं थी। तब वे मनस्वी नरेश राज्य का भार मंत्रियों पर रखकर अपने आप को परमात्म चिंतन में लगाकर सदा वन में ही रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा यवनाश्व प्यास के कारण बहुत पीड़ित हो गए। उन्होंने जल पीने की इच्छा से रात के समय महर्षि भृगु के आश्रम में प्रवेश किया। उसी रात में भृगुनंदन महर्षि च्यवन ने यवनाश को पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए मंत्रपूत जल से एक बहुत बड़े कलश को भर दिया। वह कलश राजा यवनाश की रानी के लिए था, ताकि रानी इंद्र के समान पुत्र को जन्म दे सके। सभी महर्षि रात को देर रात तक जागने के कारण बहुत थक गए थे और उस कलश को वेदी पर रखकर सो गए थे। उन सभी महर्षियों को लांघ कर यवनाश आगे बढ़ गए एवं जल के लिए शांत भाव से याचना करने लगे। राजा थककर जल के लिए चिल्ला रहे थे, परंतु उनकी आवाज को कोई सुन न सका। तदंतर जल से भरे हुए कलश पर उनकी नजर पड़ी एवं उन्होंने उस कलश पर रखे हुए जल को भी पी लिया। उसके पश्चात च्यवन सहित समस्त ऋषि जाग उठे और उन सभी ने कलश को जल से शून्य देखा। फिर वे सभी एकत्र हो गए और आपस में पूछने लगे, ये किसका कर्म है? राजा यवनाश्व ने कहा, ये मेरा कर्म है। तब महर्षि च्यवन ने कहा, राजन, यह तुमने ठीक नहीं किया। इस कलश में मैंने तुम्हें ही पुत्र प्रदान करने के लिए तपस्या से संस्कार युक्त किया हुआ जल रखा था और कठोर तपस्या करके उसमें ब्रह्म तेज की स्थापना की थी। राजन, उक्त विधि से इस जल को मैंने ऐसा शक्ति संपन्न कर दिया था कि इसको पीने से एक महाबली, महापराक्रमी और तपोबल संपन्न पुत्र हो, जो अपने बल पराक्रम से देवराज इंद्र को भी यमलोक भेज सके। उसी जल को तुमने आज भी पी लिया है। अब हम लोग इसके प्रभाव को टालने में असमर्थ हैं। तुमने जो यह कार्य किया है, इसमें निश्चय ही दैव की प्रेरणा है। तुमने प्यास से व्याकुल होकर जो इस कलश के जल को पी लिया है, उसके कारण तुम अपने ही पेट से तथाकथित इंद्र विजय पुत्र को जन्म दोगे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम तुम्हारी इच्छा के अनुरूप अत्यंत अद्भुत यज्ञ कराएंगे, जिससे तुम स्वयं भी शक्तिशाली रहकर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न कर सकोगे और गर्भधारण जन कष्ट का भी तुम्हें अनुभव न होगा। तदंतर पूरे 100 वर्षों के पश्चात महात्मा राजा यवनाश की बाई को फाड़कर एक सूर्य के समान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया और राजा की मृत्यु भी नहीं हुई। यह एक अद्भुत सी बात हुई। तत्पश्चात महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देवताओं सहित देखने आए। तब देवताओं ने महेंद्र से पूछा, यह बालक क्या पिएगा? तब इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुंह में डाल दी और कहा, मम आयम धाता, अर्थात यह मुझे ही पिएगा। वज्रधारी इंद्र के ऐसा कहने पर इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर उस बालक का नाम मानधाता रख दिया। इंद्र की दूही प्रदेशनी अर्थात तर्जनी उंगली का रसवादन करके वह महातेजस्वी शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। उस समय शक्तिशाली मानधाता के चिंतन करने मात्र से ही संपूर्ण धनुर्वेद सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र ईश्वर की कृपा से उपस्थित हो गए। आजगव नामक धनुष, सींगी के बने हुए बाण और अभेद कवच सभी तत्काल उनकी सेवा में आ गए। तब साक्षात इंद्र ने मानधाता का राज्याभिषेक किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने 3 पदों द्वारा समस्त त्रिलोकी को नाप लिया था, उसी प्रकार मानधाता ने धर्म के द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया। उन्होंने नाना प्रकार के बहुसंख्यक यज्ञ द्वारा भगवान की समाराधना की और उसी के फल से स्वर्गलोक में इंद्र का आधा सिंहासन भी प्राप्त कर लिया। वे अपने मन को वश में रखते थे। उन्होंने अपने तपोबल से देवता, मनुष्य, तिर्यक और स्थावर 4 प्रकार की प्रजा की रक्षा की थी।
साथ ही अपनी अत्यंत तेजी से संपूर्ण लोगों को संतुष्ट कर दिया था। यह कथा मैंने महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत आने वाले 126वें अध्याय से बताई है। वहीं रामायण के उत्तरकांड के अनुसार यह स्वर्गलोक में विजय प्राप्त करना चाहते थे। तब इंद्र ने चतुराई से इन्हें लवणासुर से युद्ध करने के लिए भेज दिया था। लवणासुर के पास भगवान शिव का अमोघ त्रिशूल था, जिससे उन्होंने मानधाता का वध कर दिया था। मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने ग्रंथों को पढ़ें एवं सही जानकारी प्राप्त करें। नमस्कार।